नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य सेलेक्ट करें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत खत्म होने के बाद पति पत्नी रात में यह काम अवश्य करें। पति पत्नी यह काम नहीं करते, उनके बीच आने लगती है दूरियां और दरिद्रता आपके घर में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगती है। पति पत्नी का जीवन हो जाता है बर्बाद। करवा चौथ कब है? करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है? करवा चौथ पूजन विधि। करवा चौथ के दिन ऐसी कौन सी चीज खाएं जिससे पति पत्नी के बीच में प्यार हमेशा बना रहे, और करवा चौथ के दिन किए जाने वाले वह उपाय जिससे पति धनवान होते हैं और पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में ये एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ या एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ 2023 में कब है। आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, 1 नवंबर करवा चौथ के दिन बुधवार पड़ रहा है। 1 नवंबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:04 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। और दोस्तों, चांद निकलने का समय होगा 8:15 पर। दोस्तों, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है, तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। ये अटूट रिश्ते की निशानी माना जाता है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख लें तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी भी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे, और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इसे यह पता चलता है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिलाएं एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने ये एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने ये एक काम कर लिया, तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। दिन प्रतिदिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की करेगा। अगर ये बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, 100% ये उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक व्यक्ति को हमने राशि के अनुसार उपाय बताया था। उसके घर में आज पैसों की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए करवा चौथ वाले दिन कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, हम आपको उपाय बता देंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती है। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वो स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती है। दोस्तों, और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। इस व्रत को करने से पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है। वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिसे घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वो घर कभी भी तरक्की नहीं पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण आप मुकेश अंबानी द्वारा सीख सकते हैं।
वह अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं, कभी दुख नहीं देते। इसी कारण उनके घर में अस्थायी रूप से महालक्ष्मी का विशेषकर स्थायी निवास है। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धन दायक होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवीय शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती है। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं और क्लेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती हैं। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है, और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है, और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए, तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार न करें। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। खासकर उन्हें जरूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है। किसी की पत्नी होती है तो भगवान अपनी नजरें ऐसे घर में लगाए रखते हैं, और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाएगी तो वह घर सुख संपन्न से हाथ धो बैठेगा, नष्ट हो जाएगा। ईश्वर ऐसे घर को गरीब बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं, और सब कुछ हर वह एक चीज छीन लेते हैं जो उनके पास होती है, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। इसीलिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष किसी भी कारणवश देगा तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके जीवन में आकर उसे नष्ट कर देते हैं और नरक में अनंत काल तक लटका देते हैं। दोस्तों, आप महाभारत काल से देख सकते हैं, जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूरे कुल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज का वर्णन देते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसीलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है उसकी सेवा करता है, उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में भगवान कृष्ण जी कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा, जो कि भगवान कृष्ण जी बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर, सुखी, वैभव, परिवार, पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट के गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाया और उनके माथे पर चुंबन करें, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें, और यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना। दोस्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है क्योंकि ये रात सुहागों वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लुत्फ उठाता है जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। सुहागों वाली रात जिस पति पत्नी में दूरियां होती है उनमें दूरियां कम हो जाती है और प्रेम तथा करीबियां बढ़ जाती है। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है।
इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरे हैं और जबरदस्ती प्यार करें। इस दिन आप उन्हें ना छोड़े, बाहों में भरें और चुंबन आदि करें। वह शर्मा जाएंगी, लेकिन आप प्यार जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कहीं ऐसे ना मर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, लड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी कहोगे कि जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, चौथ माता मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, चौथ माता यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करे, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। ये अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी दैव्य नमः, नंबर दूसरा है ओम गौरीय नमः, तीसरा है ओम शिवाय नम। अब देखिए, इन तीनों मंत्रियों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, चौथ माता की सौगंध खाता हूं। आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वो पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने ये उपाय करने के बाद तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हम 101% ये उपाय 1000% सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जानते हैं पूजा विधि। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके लिए सबसे पहले करवा चौथ की फोटो बाजार से अवश्य खरीद लें, जिसमें गणेश, लक्ष्मी, पार्वती तथा कार्तिकेय जी की फोटो होती है। अगर आपके पास ऐसा फोटो नहीं है तो आप इसे गेरू तथा स्याही से या गोबर से इसकी प्रतिमा बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसे स्थापित करेंगे। अब हम बाजार से 2 मिट्टी के करवे लेंगे। याद रहे, करवे सजे हुए होने चाहिए या घर पर भी करवे को सजा सकते हैं, जो कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। दोनों करवों में मौली जरूर बांधें। दोस्तों, अब मिट्टी के करवे में जल भरेंगे। जल उतना ही डालना है जिससे कि पानी बाहर ना गिरे, क्योंकि करबे में साइड में टोटी लगी होती हैं। याद रहे, करबे में थोड़े से अक्षत यानी चावल डाल दे, थोड़े फूल भी अवश्य डालें, थोड़ा गंगा जल डालें और दोनों करबों में 1 का सिक्का अवश्य डालें। पूजा पाठ में चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल सबूत ही होने चाहिए। आप करवे के ढक्कन के ऊपर अक्षर यानी चावल भरेंगे और उसमें थोड़े फूल डालेंगे। 1-1 सुपारी जरूर रखें। याद रखें, उसमें धन यानी रुपए का सिक्का, पैसे वगैरह अवश्य डालें, क्योंकि अनाज का भरा करवा खाली नहीं रखते। उसमें धन अवश्य डालें और 1 लौंग का जोड्ढा, 1 इलायची तथा थोड़े मीठे बताशे रखें। अब इन दोनों करों पर ढक्कन लगा दें। दोस्तों, हर राज्य के लोग करवा चौथ की पूजा अलग अलग करते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक होता है, पति की आयु बढ़ाना तथा पति पत्नी में प्यार संपन्न बना रहे। दोस्तों, पूजा में ऋतु फल यानी सिंघाड़ा तथा सीता फल अवश्य रखें, क्योंकि ये फल इस समय आते हैं
आप कोई भी 5 रंग के फल, 5 रंग की मिठाइयां पूजा में रख सकते हैं और साथ में खीर, पूरी या हलवा, कड़ी चावल या कोई भी पकवान शाम के लिए तैयार कर लेना है। याद रहे, करवा चौथ के खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। अब हम 8 तीलियां लेंगे, यानी 8 सीखें। ये सीखे 7 भी ले सकते, जो कि इस प्रकार दिखती है। अब इन तीलियों को करवे की टोंटी में 4-4 डालेंगे, जो कि इस तरह से, और फिर हम करवे को स्थापित करेंगे। और जो टोटियों का डायरेक्शन है वो दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करें। दोस्तों, करवा चौथ की आप चांद निकलने से पहले पूजा कर सकते हैं, और उसके बाद चांद निकल जाए तो आप छलनी में चांद देखकर और फिर जल चढ़ाकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं, या फिर जब चांद निकल जाए तो आप उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से हम करवे को स्थापित करेंगे और फिर फोटो पर फूल माला चढ़ाएंगे। जो मिट्टी के करवे हैं, आप उस पर भी हल्दी और कुमकुम लगाएंगे तथा उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे और करवे की भी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। फिर हम सबसे पहले उसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। चूड़ी, बिंदी, जो भी आपके पास श्रृंगार का सारा सामान है, आप उसे चढ़ाएंगे और फिर माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर सौभाग्य के लिए होता है, तो हमें सिंदूर चढ़ाना है और फिर सुहाग लेना है, और उसके बाद चूड़ी चढ़ाएंगे। एक एक करके सभी श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाना है, और अंत में पूजा के बाद श्रृंगार के सामान को हमें दान कर देना है, और उसमें से एक चूड़ी बिंदी आपको जरूर लगानी चाहिए। और हर चीज जैसे कि फल, फूल, मिठाई या नारियल माता को चढ़ाने के बाद हम धूप दीप जलाएंगे और 2 दिए जलाएंगे, और इस तरह से एक दिया फोटो के पास रखे और दूसरा दिया चांद की पूजा में लेना है। और दोस्तों, जब हम चांद देखेंगे छलनी में, तो एक दिया आपको इस तरह से छलनी में रखना है, जो कि इससे चांद की पूजा करनी है। दोस्तों, फिर पूजा में धूप बत्ती जलाएंगे और भगवान जी की आरती करके हमें व्रत कथा सुननी है या पढ़नी है। करवा चौथ की व्रत कथा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से कथा को सुन सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की व्रत कथा साहूकार की बेटी की व्रत कथा है, उसे जरूर पढ़ना है, तभी ही करवा चौथ व्रत सफल माना जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ की कथा सुनने के बाद हम अंत में भगवान गणेश तथा माता पार्वती जी की आरती करेंगे, और जो आपने घर में बनाया है जैसे कि खीर, पूरी, कड़ी चावल या कोई भी पकवान, उसे आप शाम के समय भोग लगाएंगे। घर में तरह तरह के भोजन बनाने चाहिए। याद रहे, लहसुन प्याज का खाना ना बनाए, क्योंकि यह भोग माता पार्वती को लगता है। इस दिन पक्का खाना बनाए। दोस्तों, पूजा हो जाने के बाद हमें अब करवा बदलना होता है, तो हमेशा दाहिने से बाएं ओर करवा बदलते हैं, जो कि इस तरह से। और दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी होता है, ये सबसे अहम कार्य है। आपकी पूरी पूजा में इसे जरूर करना है। आपकी ये पूजा होने के बाद फिर जब चांद निकल आए, उसके बाद आपको छलनी में चंद्रमा को देखकर अपने पति देव को देखना होता है। दोस्तों, अंत में करते हैं चांद की पूजा। आइए जानते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम इस तरह की छलनी लेते हैं जिसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखे। कोशिश करनी चाहिए कि आप सबसे पहले ही चांद के दर्शन करें। जब चांद निकल आए तब छलनी में दिया रखना चाहिए, जो कि इस तरह से, और जो पीतल का लोटा है उसे आप चांद की पूजा में ले सकते हैं, या माटी का करवा भी चांद की पूजा में ले सकते हैं। चांद की पूजा के लिए जल में फूल, थोड़े चावल व बतासे 1 का सिक्का जरूर डालें, और सीखें या तीलियां दूसरे करवे से निकाल लें। जो आपने बाईं ओर बदला था, उस करवे को उठा लें। अब दोस्तों, सबसे पहले हम छलनी में दिया रखेंगे और चांद को देखेंगे, तथा चांद की आरती उतारने के बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है, और उसके बाद पति देव को देखेंगे और उनकी भी आरती उतारेंगे। उसके बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है और चावल, अक्षत, फूल चढ़ाना है, तथा चंद्रमा को मीठे से भोग लगाए। याद रहे, चंद्रमा को जल चढ़ाते समय इसके लिए आप अपने बाल की लट को सिराय के साथ रखेंगे और जल गिराते रहेंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के पैर छूने हैं,
फिर पति के हाथों जल जरूर पिएं तथा सभी बड़ों के पैर छूने चाहिए और अपनी सास मां को जरूर कुछ गिफ्ट देना चाहिए। आप चाहे तो साड़ी या कपड़ा या फिर कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपकी सास नहीं है तो आप खाने की थाली को नंद को दे सकते हैं या किसी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। इसके बाद आप पति के साथ भोजन ग्रहण करें। व्रत संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, यदि आपके पतिदेव आपके पास नहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन फोटो देखकर या आपके पास उनका पुराना फोटो रखा होगा, उसे देखकर उनका दीदार करें और चंद्रमा को देखने के बाद अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। आप फोटो देखकर पतिदेव की आरती उतारें और व्रत सफल करें।